थिंकिंग कि हाँ हो सकता है राखी सावंत के साथ लिव इन में थी या कुछ। नमाजी है तो उसको उसकी वो भाषा शुरू हो जाएगी, कोई हिंदू मिलेगा तो फिर वो वहाँ शुरू हो जाएगी। लिटरली राखी सावंत एक सड़क छाप है और ये सर्वाइव करना जानते हैं, इनको सर्वाइवल आता है। माई मॉम टोल्ड मी कि यार तुम उसके मुंह मत लगो। मैंने उसको फिर मम्मा मैंने तुम देखो क्या क्या सब कर रही है। हेलो आदिल एंड तनुश्री जी। फर्स्टली तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। आप दोनों की जो अभी साथ में आ गए हो आप लोग, और राखी के जितने भी एलिगेशंस, आप भी राखी के वार से नहीं बचे हो, आप पर भी राखी ने उतना ही वार किया है। सो आदिल, क्या कहना चाहेंगे? अब तनुश्री का भी सपोर्ट आपको मिल गया है, आप दोनों ही मिलकर कैसे राखी को उनकी चीज़ें जो भी आप लोग एलिगेशन लगा रहे हो साबित करने वाले हो? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा, जो भी मेरे से आज तक भी जुड़े हैं वो पूरे राखी के विक्टिम्स हैं। तो ऐसा कोई नहीं कि मैं जाके रिक्वेस्ट करके उनको बोला हूँ कि आओ सपोर्ट में आओ, मेरी स्टोरी ये जानो। वो खुद 2008 मेरे से बहुत पुरानी विक्टिम है वो। मैं तो अब विक्टिम हुआ हूँ राखी का। हाँ, कहीं ना कहीं जब मैं जेल में था तो उन्होंने दुआ मांगी, प्रे भी किया था कि आदिल सही सलामत मरवर ना जाए, तो एटलीस्ट इसको इतनी हिम्मत दो कि आप बाहर आके आपकी खुद की लड़ाई लड़ सको। सो दैट मैं खुद, तो उन्होंने मेरी दुआ करी तो मैं आके जब लड़ा तो इनको हिम्मत मिली कि जब राजश्री और आदिल इतना लड़ रहे हैं उनके लिए, तो मेरे भी बहुत प्रॉपर मुद्दे हैं। तो मेरे करियर में कहीं ना कहीं उनसे इफ़ेक्ट भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं जब मेरी किसी से लड़ाई चल रही थी तो एक ऑफ बीट होके राखी घुस गई उस लड़ाई में, तो दैट मैं राखी में इतनी उलझ जाऊं कि वो मुद्दा हट जाए। तो शी हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इनके इंटरव्यूज़ मैंने देखे, अभी 5-6 हैं इंटरव्यूज़। तो शी इज़ गॉन थ्रू अ लॉट इन हर लाइफ ऑल्सो बिकॉज ऑफ राखी, ओनली बिकॉज ऑफ राखी। सो आपके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया कि मतलब कांटेक्ट किसने किया पहले? तनुश्री को आपने किया या फिर तनुश्री ने आप? नहीं, ये ऑलरेडी राजश्री की क्लाइंट रही है लास्ट 2 ईयर से, तो वैसे हमारा कांटेक्ट हुआ, राजश्री के थ्रू कांटेक्ट हुआ है। सो तनुश्री, आपसे जानना चाहूँगी, जब आपको आदिल ने आपसे कांटेक्ट किया तो किस एंगल से आप लोगों की बातें स्टार्ट हुई? क्योंकि आप दोनों ही एक ही इंसान के। सबसे पहले इन्होंने मुझे यही कहा, यू आर गोइंग गुड, तुम सच बोल रहे हो, तुम मुझे सीधे लगते हो, डोंट स्पेयर हर, लड़ाई लड़ो, मुश्किल होगी तुम्हें, बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज मैं ऑलरेडी फेस कर चुकी हूँ। जैसे जैसे होते हैं ना, गंदगी हो गई सोसाइटी में, बॉडी शेमिंग हो गई, उसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना इंडस्ट्री में, सब मुझे हुआ है। बट आप हिम्मत रखो और करो। शी गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। हाँ, ऑन कैमरा नहीं आ रही थी तो हम लोग थोड़ा टाइम से बात तो करते हैं। जैसे मैं जेल से बाहर आया उसके 1-1.5 महीने बाद कांटेक्ट हुआ था हमारा, तब से भी बात हो रही थी। और आई वॉज ऑल्सो कन्विंसिंग हर कि तुम एक बार बाहर आओ, यू कीप योर साइड ऑफ स्टोरी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी स्टोरी सुनाओ। तो ये कह रही थी मुझे, इट नॉट इम्पॉर्टेंट आदिल, आप अपनी लड़ाई। मैंने इनको कन्विंस ये भी करके बोला कि जब तक आप आके नहीं बोलोगे, आप जैसे लोग जितने बड़े बड़े विक्टिम्स हो चुके हो, जब आप लोग आके बोलोगे दुनिया को, तो एटलीस्ट आपको छोड़ो, मेरा छोड़ो, कि और कोई बच जाएगा राखी से। तो शी मेड हर माइंड एंड शी इज़ हियर, यू कैन आस्क हर कि क्या क्या हुआ। तनुश्री, क्या बताना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा। आई एम मैं सो सॉरी टू कट यू 1 सेकेंड। तो ये कहना बहुत गलत है कि आदिल आपके सपोर्टर्स, वो सब राखी के विक्टिम्स हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली आई एम ग्लैड कि मैंने आज आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं हिस्सा बनी हूँ, क्योंकि मेरा भी दिल हल्का लग रहा है। क्योंकि क्या होता है कि राखी जैसे इंसान को अगर कोई जवाब ना देना, अगर कोई जवाब ना देना, तो आप ऐसी चीज़ों को भूल नहीं सकते हैं। ये जो गंदगी कर देती है ना, मतलब शराफत के लेवल से उतर के जितना वो करती है, आप अगर जवाब ना दे, कोई एक्शन ना ले, आप उसको नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ख़राब होता है। एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मुझे आदिल और राजश्री से हिम्मत तो मिली, क्योंकि मुझे थोड़ा सपोर्टेड भी फील हो रहा था। और दूसरी चीज़, मैंने इन दोनों को जिस तरह से ग्रेसफुली हैंडल करते हुए देखा है ना राखी की गंदगी को, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। क्योंकि मुझे 2018 में ये नहीं समझ आ रहा था कि ऐसी फिनोमिना को मैं डील कैसे करूं। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू डू, क्योंकि उसको पब्लिसिटी चाहिए, उसको पैसे मिले थे वीडियोस बनाने के मेरे बारे में, उसका तो काम हो गया, उसको पब्लिसिटी भी मिल गई। अब मैं अगर जवाब दूं कैमरे में आके तो उसको और ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, वो उसी चीज़ की तो भूखी और है। पब्लिसिटी से भी क्या होता है पता है ना, जो एक इज्जतदार फैमिली होती कुछ है, फ़ायदा नहीं होता।
जो एक इज्जतदार फैमिली होती है ना, वो इतनी गंदगी हो जाती है तो यू डोंट नो हाउ टू फेस द वर्ल्ड। देखो, जिसके माँ बाप होते हैं, जिसकी सोसाइटी में नाम होता है, तो आप क्या ही आके बोलोगे, आप किस किस को जाके समझाओगे? तो आपको लगता है कि मैं किस किस को प्रूव करूँ, वो आप अकेलापन फील करते हैं। नहीं, एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंस कि उसके साथ मुझे लड़ना नहीं था। राखी सावंत के साथ लड़ना मतलब उसके लेवल पे आके आप कीचड़ में, उसकी लेवल पे आके कीचड़ में आप लोटपोट कर रहे हो। उस वक्त मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, मूवमेंट, मी टू मूवमेंट, मेरे खुद की चीज़ें, मैं अमेरिका वापस मेरा जाने का था, मेरे घर में मेरी डैड की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी थी स्ट्रेस की वजह से। सो टू मच हैपनिंग, मुझे नहीं भिड़ना था। लेकिन अब जब मैंने एक तो मुझे आता भी नहीं था भिड़ना, लेकिन जब मैंने राजू और आदिल को देखा कि वो किस तरह से शांत दिमाग से हैंडल कर रहे हैं सारी चीज़ों को, उन्होंने इतने गंदे गंदे एलिगेशंस को ना दिल पे नहीं लिया है, और उन्होंने दे हैव नॉट बिकम हेटफुल। तो फिर मैंने सीखा कि नहीं, आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू बी हेटफुल, क्योंकि राखी सावंत जैसे लोगों का काम ही है वो अपनी नफ़रत आप पे उड़ेल देंगे, फिर आप उस नफ़रत को लेकर बैठ जाओगे। तो मुझे मैंने किया फिर कि अगर मैं आके मैं बात करती हूँ तो मुझे ही अच्छा लगेगा, और शायद उसके जैसे लोगों को जवाब हल्का लगेगा। हाँ, हाँ, ट्रू स्टोरी जो मुझे अभी लग रहा है एक्चुअली हल्का, मुझे एक्चुअली हल्का लग रहा है कि मैंने एटलीस्ट कुछ तो जवाब दिया। हालांकि उसके लेवल पे उतर के मैं आज भी शायद जवाब नहीं दे पा रही हूँ। कभी भी आपको होता होगा कि मैंने नहीं बोला, मैं बोलना था उस टाइम में, मुझे करना हाँ, था, वो हाँ, हर दिन हमेशा हर मिनट। वही, मुझे बहुत हेट्रेड हो गई थी उससे। और मुझे ये भी लगता है जब ये सब चल रहा था तब तुमको और हेवी लग रहा था कि यार काश मैं उस टाइम में जाती, काश ये बच जाता, काश मैं उस टाइम में आवाज उठाती। ये सब होता है लोगों को। मुझे ना ट्रिगर हो रहा था व्हेन शी वाज डूइंग ऑल दैट टू यू नो, एवरी टाइम शी वाज टेलिंग लाइज अबाउट यू, आई डोंट नो यू, आई डिडंट नो यू, मेरा कोई वास्ता नहीं, लेकिन एक इंसान होने के नाते ना एवरी टाइम शी वाज पुटिंग रॉन्ग एलिगेशंस, झूठ पे झूठ बोल रही है, पता चल रहा था झूठ बोल रही है। अरे 1 साल तुम ऐसे वीडियोस बना रहे हो कि ही इज़ लाइक द बेस्ट हस्बैंड, अचानक से वो सब हो गया, अरे ये भी हो गया, वो मारना भी पीटता भी सब कुछ है, कैसे हो सकता है? 1 साल आप बोल रहे हो इसने डायमंड गिफ्ट करी, फिर आप बोल रहे हो कि डायमंड गिफ्ट करी, कार गिफ्ट करी, बंगला गिफ्ट करी, देन डायरेक्ट कट्टू आ जाते हैं सीधा ड्राइवर। वो ड्राइवर है, वो भिखारी है। यू नो, उसने मेरे बारे में बोला था, शी नॉट शी सेड, जो वो सब अमेरिका में पैसे लुटा के आ गई है। ऐसे कोई करता है क्या? प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होता है, कोई पैसे उठा के थोड़ी आता है। जितने पैसे मुझे खर्च करने थे अमेरिका में, जितने पैसे मेरे डैडी ने दिए थे, मैं वो पैसे खर्च करके आई हूँ। तो और क्या लेना देना यार, वही वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ। राखी के पैसे हमने उड़ा के है क्या? वही वी आर आंसरेबल टू राखी उसका माइंड सावंत। इतना छोटा है ना। अमेरिका के मैं वापस अगर आई हूँ तो मेरी मर्जी है, इससे मैं वापस आई हूँ, ये मेरा कंट्री है, और शायद ये सारी चीज़ें होनी थी, मी टू वगैरह, मुझे अपना पक्ष रखना था। जैसे कि मैंने कहा, जॉब वगैरह में मुझे दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैं इवेंट अपीयरेंसेस वहाँ भी कर रही थी, सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस में सब कर रही थी। लेकिन यहाँ से मुझे एक अट्रैक्शन है इंडिया से, क्योंकि मेरा मंदिर यहाँ पे है, मेरा स्पिरिचुअलिटी, मुझे वहाँ नहीं मिलता ये सारी चीज़ें, यू नो। तो ये वाली लाइफस्टाइल मुझे बहुत पसंद है, इंडिया वाली, यू नो, वो साइड। तो कुछ भी बना के वो बोलती है सामने वाले को, लेकिन उसके किसी भी बोलने से ना मेरा इम्प्रेशन, इमेज डाउन नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत हर्ट हुआ, और मैं कुछ कर नहीं रही थी, तो मेरे माइंड में, मेरे हार्ट में बहुत हेट्रेड आ गया उसको लेकर, और वो सही नहीं है, क्योंकि मैं वैसी बंदी हुई नहीं कि किसी को लेकर नफ़रत पाल के दिल में रखूं। आपके आध्यात्म का प्रोग्रेस रुक जाता है अगर आप किसी को इतनी शिद्दत से नफ़रत कर रहे हो। आपका लाइफ में भी कुछ आप बार बार वो याद आता है कि उसने ऐसा किया मेरे साथ, तो मुझे ना वो चीज़ को निकालना था अपने अंदर से, मुझे नहीं पालना है उसकी नफ़रत, वो रखे, मुझे उसका कुछ नहीं चाहिए। तनुश्री, मुझे ये जानना है, जब आपके ऊपर राखी ने 2019 में पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, नहीं 19 में किया था, 19 में जो एलिगेशंस लगाए थे उन्होंने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, यस यस यस, 18 में नहीं, आई गेस 19 में था जहाँ तक मैंने, हाँ 18 या 19 के बीच में जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने ऐसा एलिगेशंस लगाया था आप पे कि आप उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, और ऑल्सो मल्टीपल टाइम्स आपने उनके साथ यस। तो इस पर हाँ, वो तनुश्री से मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने ये सारी चीज़ें सुनी, आई एम श्योर आपने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, बिकॉज अगर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस किसी के ऊपर लग रहे तो जाहिर सी बात है वो इंसान पूरा 1 मिनट बिना स्किप किए, इनफैक्ट 1 सेकंड नहीं स्किप करेगा, पूरी बातें सुनेगा। उस वक्त आपका जो मेंटल स्टेटस था वो क्या था? ये तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी पब्लिक को कि मैं मेंटल स्टेटस इतना मेरा ख़राब था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे शॉक भी लग रहा था। इट वाज सच अ कंफ्यूजिंग इमोशन
कि मेरा पहला रिएक्शन तो मतलब मैं थोड़ा सा पर्सनली चीज़ों को थोड़ा कम लेती हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ मुझे बहुत ज़ोर हंसी आ रही है और फिर मुझे रियलाइज़ हो रहा है तो मेरे बारे में बोल रही है, शी इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट मी, सो आई शुड फील वेरी बैड। तो मैं पहले 2-3 दिन शॉक में थी। चौथे दिन ना मुझे रियलाइज़ हुआ शिट इसने तो बहुत गंद मचा दिया, क्या क्या मेरे बारे में सब बोल दिया, ड्रग एडिक्ट बोल दिया उसने। ये यूजुअली होता है जब ये मेरे बारे में इंटरव्यू कर रही थी ना, मैं हंसना ही भूल गया था जिस दिन उसने बोला ना घोड़े से ऊपर से नीचे से, मैं लिटरली गिर गया सोफे से नीचे, मैं गिर गया, मैं पागलों की तरह हंस रहा था। फिर मुझे रियलाइज हुआ एक दिन के बाद ये तो मेरे बारे में बोल रही थी। तो एंड आई गॉट लॉट ऑफ शॉक, मुझे गुस्सा भी आया, मुझे बहुत सारे इमोशंस आए, लेकिन मेरे माइंड में बस एक चीज़ थी कि मुझे इसको वो नहीं देना जो उसको चाहिए। ये अपने साथ मेरा नाम जोड़कर उसको पैसे तो मिले थे 100% वीडियोस करने के, लेकिन उसके अलावा उसको पब्लिसिटी भी मिल रही थी। मेरा पोजीशन इंडस्ट्री में, मेरी अचीवमेंट्स, मेरा सब कुछ, कोई कंपैरिजन नहीं है राखी के साथ। वो अननेसेसरी मेरे को खींच रही थी अपनी गंदगी में, मुझे नहीं करना था, तो मुझे समहाउ आई हैड टू स्वॉलो माई प्राइड, आई हैड टू स्वॉलो। और मुझे समझ ही नहीं आया, फिर मुझे लगा कि मैं अगर आके कुछ बोलती हूँ, क्या पता वो 10 और चीज़ें कुछ उल्टा। ये होता है बिकॉज एक कोई इज्जतदार होता है ना, तो उसको कीचड़ में नहीं पड़ना है। देखो लोग डरते नहीं है राखी सावंत से, टू बी वेरी ऑनेस्ट होते हैं। वो गंदगी से इतना डरते हैं ना, बिकॉज वी आर लाइक कौन जाएगा इसको। कल भी यू मेट माई मॉम एंड डैड, रिमेंबर? आई हैपेंड टू मीट जीजू, बहन, बच्चा, मॉम। आई इनवाइटेड टू माई, बहुत सीधे साधे हैं। मैं दर्शन के लिए गया था गणपति एट माई सिस्टर्स। दो इन्होंने बोला फर्स्ट इनकी मॉम से मिले, दे आर सो सिंपल, मुझे मेरे घर की याद आ गई। दे आर सो सिंपल, दे आर सो गुड, एजुकेटेड, वेल कल्चर्ड, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली। जा रही है तो शी इज लाइक मॉम में 2 मिनट नीचे जाके वो पूछ रही थी, इज नॉर्मल, कहाँ जा रही है नीचे, मीन्स कहाँ है यहाँ। तो इतना वो जो नॉर्मल होता है ना, बेटी को जैसे ट्रीट करते हैं, ये चीज़ होता है। लेकिन इसका ऐसा है नहीं, इसको कौन पूछता है? रात के 2 बजे चले जाओ, 3 बजे किसी को पेल दो, बुलडोजर की तरह चलती है रोड पे, किसी को मार देती है, किसी को गाली दे देती है, कौन पूछेगा इसको? My mom and my masi was alive that time. She died of cancer that year only later. So she used to come to our house quite often. उनका जो कीमोथेरेपी चल रहा था बाजू के हॉस्पिटल में, तो मेरी मासी जो कीमोथेरेपी कर रही थी उनके बालों में वो सब लगा हुआ था, मतलब she saw the videos and she was so angry. And my mom and my masi, I asked them, I said मैं कुछ करूँ उसको, मतलब क्या करूँ, मुझे समझ नहीं, क्योंकि ये हमारा लेवल ही नहीं है। My mom told me कि यार तुम उसके मुँह मत लगो। मैंने उसको फिर मम्मा मैंने तुम देखो क्या क्या सब कर रही है, बोले तुम उसके मुंह मत लगो, वो ख़राब होगा। सो पीआर भी वही बोल रहे थे, फैमिली भी वही बोल रही थी, फ्रेंड्स भी बोल रहे थे क्या यार तुमको उससे भिड़ना है, तुम अपना फोकस रखो। लेकिन मुझे पता था कि ना एक दिन मुझे खटकेगा, मुझे उस वक्त ना इंट्यूशन हो गया था कि एक ना एक दिन ये दिस विल कम टू बाइट मी, बिकॉज वो वीडियोस तो आज भी है यूट्यूब पर, ठीक है, वीडियोस की व्यूअरशिप भी है। उसने मेरे प्रोफेशन के बारे में, राखी सावंत ने खुद इंटरव्यूज़ में आके बोला है कि उसने कास्टिंग काउच करी है, ठीक है, और मैंने अपने आप को स्टार्टिंग से बहुत संभाल के रखा है इंडस्ट्री में, बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं मिस इंडिया हूँ, मैं मॉडल थी उसके पहले, और मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे मिल जाता है, मुझे ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। राखी सावंत ने ये सारी चीज़ें करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने मेरे को गलत चीज़ें बोली कि ये कितनों के साथ क्या किया है, सो वो जो चीज़ें करती है वो सामने वाले को उस पर डाल देती है। इट्स नॉट गुड। आप सारी ज़िंदगी ईमानदारी से आप रहे, ईमानदारी से आपने काम किया, अपने आप को आपने थोड़ा सा एक्सक्लूसिव बचा के रखा। अगर मुझे ये सारी गंदगी करनी होती ना, तो मैं टॉप से भी टॉप पे जा सकती हूँ। आप फिर इंसान को लगने लगता है कि आप क्यों अब शराफत इतनी दिखा रहे हैं, क्यों आप शराफत से जी रहे हैं, कोई आके आपको अपनी गंदगी में खींच ही लेगा। उसने सारी लाइफ पता नहीं कैसे जी है, क्या किया है, और उसने मेरे को अपने साथ कैटेगराइज कर दिया। उसको लगता है कि उसको शायद जलन हो गई थी मुझसे, उसको पता है ऐसे लोगों को ना हमारे जैसे बैकग्राउंड के लोगों से जलन हो जाती है। यू डोंट अंडरस्टैंड, दे आर एनवियस। उनको लगता है इनको क्यों आसानी से सारी चीज़ें मिलती है, वाई दे आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। हालांकि हम कोई अंबानी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके कंपैरिजन में देखो तो उसको लगता है कि अरे ये आ गई बॉम्बे। मैं जब बॉम्बे आई थी, मेरे डैड मॉम ने मेरे को पहला ही फ्लैट खरीद के दे दिया, बिकॉज दे डिडंट वांट मी टू स्टे इन अ रेंटेड प्लेस।
मैं 1.5 साल मुश्किल से रेंटेड प्लेस में रही, पीजी एंड देन अपना खुद का रेंट। और एक बार मैंने बस डैड को बोला कि अरे वो कोई वॉचमैन था जो एक बार उसने गाना गा रहा था मेरी वीडियो का, उतना ही बस, उतने कुछ और कोई हरकत नहीं करी। मैंने मॉम डैड को कंप्लेन किया तो दोनों को टेंशन हो गई, क्या गाना गा रहा था तुमको देखकर? मैंने बोला नहीं ऐसा बस बता रही हूँ। सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। अगले महीने उन्होंने एक छोटा सा मेरे को 1 बेडरूम खरीद के दे दिया। राइट, सो व्हेन पीपल सी दिस काइंड ऑफ प्रिविलेज, ये क्या कुछ नहीं करते हैं बॉम्बे आने के बाद अपना मुकाम या कुछ हासिल करने के लिए, कुछ हासिल भी नहीं कर पाते हैं। उनको ना हमारे जैसे लोगों से दिक्कत हो जाती है, उनको लगता है कि ये मतलब दे हेट अस, इट्स अ हेट्रेड, उसकी नफ़रत है जो उसने वीडियोस में निकाली। उसने जो बोला ना तू ऐसी है तू वैसी है, सारी चीज़ें उसने मेरे को बोल दी, उसकी नफ़रत है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि तुम भगवान को इतने सारे धर्म चेंज कर लिए ना, तो शी शुड अंडरस्टैंड कि सारी चीज़ें भगवान देता है। एक चीज़ राखी से पूछना चाहूँगा, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, क्या है राखी हमारी ज़िंदगी के, क्या है राखी हमारी ज़िंदगी के दिन वापस ला के दे सकती है? क्या राखी किसी भी ज़िंदगी में किसी के साथ भी इतनी गंदगी करती है, क्या वो वापस ला के दे सकती है? किसी का वक्त तो मेरे 6 महीने जेल में बिताना, इनके 4 साल या 5 साल जो भी, क्या वो वापस ला के दे सकती है? क्या उसके पास ये अधिकार है किसी की ज़िंदगी स्पॉइल करने का? क्या वो 1 मिनट हमारी वापस ला के दे सकती है ज़िंदगी का? जैसे ये भी कह रही है, जैसे मेरी चीज़ें हैं, जैसे राष्ट्र की चीज़ें हैं, जैसे फलाने बहुत सारे लोग हैं, क्या वो ज़िंदगी का कुछ पल लौटा सकती है हमें? हम क्या क्या हम अभी 2018 में जा सकते हैं? क्या मैं 2022 में वापस जा सकता हूँ? हम नहीं जा सकते हैं। क्या ये सिचुएशन हमें नीडेड थी कि हम अपने आप को बैठ के प्रूव करो, ये करो? हम देखो समुंदर है, ये कहीं इनकी ज़िंदगी जी रही थी, मैं मेरी ज़िंदगी जी रहा था, राखी की ज़िंदगी जियो यार। ये सिचुएशन भी क्रिएट करने के लिए आपने ही राखी को हाथ दिया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो Because आपको देखो सब कुछ एक सेकेंड कम अगेन। कि आपको सब कुछ मालूम था कि राखी ऑलरेडी मैरिड है, और इनफैक्ट सबको ही पता है क्योंकि आर्टिकल राखी के नाम के पता नहीं कितने आर्टिकल्स छपते। आपको लगता है मैं आपको लगता है कहीं से बात करके मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं राखी से शादी करता? एक सेकेंड, लेट मी टॉक अबाउट दैट। राखी ने मुझे इस्लाम, सना खान, मेरी शादी नहीं हुई है रितेश के साथ, चलो राखी का लास्ट इंटरव्यू क्या था कि रितेश के उसकी शादी हुई है नहीं हुई है? तो जब वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकती है तो मैं तो इसके लिए नहीं, हमने काउंटर क्वेश्चंस किए हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी की साइड रख रहे हैं, हमें तो दोनों साइड दिखाना है, राइट? He realizes his mistake. मेरी भी बात हुई है, he realizes his mistake. His biggest mistake he knows is marrying Rakhi and getting involved with Rakhi. But you know, I think what I've observed of him, he was 27 when you met Rakhi. 26, 27, 20, हाँ। सो 26, 27 के जो बॉयज़ होते हैं ना, दे स्टिल हैव अ लिटिल बिट रोमांटिक आइडिया ऑफ लाइफ। उन्होंने दुनिया देखी है थोड़ी, हाँ, सॉफ्ट कॉर्नर, दुनिया देखी भी है लेकिन पूरी देखी भी नहीं है। एंड हिज बैकग्राउंड इज़ अ लॉट लाइक माई बैकग्राउंड। मैं भी बहुत आइडियलिस्टिक हुआ करती थी। मुझे ना लिटरली राखी सावंत एक सड़क छाप है, और ये सर्वाइव करना जानते हैं, इनको सर्वाइवल आता है। सर्वाइवल के लिए झूठ बोलेंगे, किसी को पकड़ेंगे, इमोशनल ड्रामा करेंगे, कुछ भी करेंगे। वो जो सर्वाइवल वाली इंस्टिंक्ट है ना, वो हमारे में नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल क्यों दिया कि बॉम्बे आई, 1.5 साल बाद पेरेंट्स ने छोटा सा फ्लैट खरीद के दे दिया, बाकी का मैंने खुद किया अपने मूवीज़ करके। तो मैंने भी ना दुनिया देखी नहीं थी, मैंने वहाँ से मैं शुरू मैंने नहीं किया है। मुझे सर्वाइवल पता नहीं था कि सर्वाइवल के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो राखी सावंत ने जो वीडियोस बनाए मेरे पे, वो सारा उसका सर्वाइवल था। उसको पैसे मिले थे, फॉर हर दैट मनी, उसको जो भी पैसे मिले होंगे, फॉर हर दैट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सेड नो टू मनी। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी ने बोला कि नहीं अभी तुमको साधना करनी है, तो मना कर दिया। रिसेंटली मेरे सारे जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, इवेंट्स करते हैं, सबको पता है, सबके साथ एक वाक़या है। जब मैंने कोई चेक रिटर्न किया हो, कोई रियलिटी शो का या कोई मूवी मैंने रिजेक्ट की हो, वाई? बिकॉज किसी हायर पर्पस के लिए। लेकिन फॉर पीपल लाइक हर, वो 10-10 हज़ार रुपये के लिए भी सामने वाले को धोखा दे देंगे। फॉर देम इट्स सर्वाइवल, बिकॉज दे हैड टू रियली स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो हम नहीं समझ पाएंगे उनकी मैंटेलिटी। वो इस्लाम का वास्ता देंगे, वो एग्जाम्पल देंगे, वो आपको दिखाए, वो देखेंगे ना सामने नमाजी है तो उसकी वो भाषा शुरू हो जाएगी। कोई हिंदू मिलेगा तो फिर वो वहाँ शुरू हो जाएगी। उनका पर्पस होता है कि वो सामने वाले से क्या चाहते हैं, और उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए दे विल से एनीथिंग और डू एनीथिंग। तो यू गॉट कॉन्ड, ही रिग्रेट्स इट।
एंड मैं पता ऐसी भी नहीं पता है। आपने केस भी किया था आपने राखी के ऊपर, आपने राखी के ऊपर आपने केस भी किया था, बट आपने क्यों, मतलब आप पीछे क्यों हट गए, मुझे वो जानना है कि बिकॉज जब आपने स्टैंड ले ही लिया था कि आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी है, तो आप पीछे क्यों हट गए? क्योंकि I'll tell you, वो हमने केस की बातचीत शुरू की थी। वो पूरा मैटर हमने ऑफिशियली करा नहीं था, उसके पहले ही राखी ने अपॉलोजी कर दी। और उस वक्त मुझे वो सही लगा कि इससे मुझे उससे एसोसिएट ही नहीं करना था। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई जस्ट डिडंट वांट टू एसोसिएट विद हर इन एनी वे। हाँ, आई डेंट वॉन्ट टू बी इन वन फ्रेम, आई डेंट वॉन्ट हर नेम एसोसिएटेड विद मी और एनीथिंग। तो जब उसने माफ़ी मांग ली मुझसे, और माफ़ी भी अब मुझे लगता है कि उस माफ़ी का कोई वैल्यू ही नहीं था। नहीं माफ़ कर, वही ना, मुझे लगा कि मैं माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं इंसान नहीं के कर साथ यही होता है। जैसे आप भी मुझे एक सवाल पूछे थे, आदिल तुम जेल चला गए, उससे पहले तुमने क्यों नहीं आके बात की? तो मैं भी यही कह रहा था, मुझे एसोसिएट होना ही नहीं था। मैं आई वाज लाइक राखी, तू ऑलरेडी शादीशुदा है, नलीफाई कर लेते हैं शादी, मुझे छोड़ दे, मैं चला जाता हूँ मेरी मेरी जगह पे। मुझे मीडिया ट्रायल्स क्या, मुझे पढ़ना ही नहीं है तेरे चक्करों में। तू ये कुछ भी बोल के अनाउंसमेंट कर दे, आदिल चला गया, आदिल भाग गया, नो प्रॉब्लम, आई लिटरली गो, लोग भूल जाएंगे, ये मत कर। बट शी डिड, जेल बेच के ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन ऑन, इतना कर दी ना, गिरा 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 के, देन फाइनली आई वाज लाइक खड़के, अब जो होता होने दो, आई विल मुझे फेस तो इट। लग रहा था कि शी वांटेड यू डेड ओनली। ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट शी वांटेड, दैट इज व्हाट शी वांटेड। कंटिन्यूस करे जा रही थी, अरे जगाया जेल जाने दो उसको। आपके दिमाग में कोई ऐसा कभी ख्याल आया था जब आपके साथ इतने सारे, बिकॉज इतना फेम था, लोगों के बीच इतनी पहचान थी आपकी, इतना लोग मैंने जानते ना थे आपको, कोई ऐसे thoughts आए मैंने थे आपको कि मैंने उसको ट्यून आउट कर दिया, बिकॉज वो इतने शॉकिंग और इतने गंदे एलिगेशंस लगा रही थी कि मैंने शायद 1 या 2 वीडियोस ही देखे हैं उसके। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो क्या गेम खेल रही है मेरे साथ, वो क्या मेरी परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मेरी मेरी इमेज और परसेप्शन बहुत अच्छी है इंडस्ट्री में, बहुत रिस्पेक्ट है। कुछ लोग काम शायद उसी वजह से दूर रहते हैं क्योंकि उनको पता है मैं कैसी लड़की हूँ, लेकिन बाकी जो काम करते हैं और मुझे मानते हैं वो सब ये तो दुनिया की रीत है, सब कुछ के लिए हम अच्छे होते हैं, कुछ के लिए हाँ बुरे होते हाँ हैं, बट जो जैसा होता है हम उसके लिए हाँ, लेकिन सारी पूरी इंडस्ट्री जानती है मैं कैसी हूँ, ठीक है। तो इसने ना जो वीडियोस, मैंने 1 आध वीडियोस देखे, शी ट्राइड टू क्रिएट अ परसेप्शन अबाउट मी, शी ट्राइड टू पोर्ट्रे मी, लेकिन हुआ नहीं, उसका सक्सेसफुल नहीं हुई। वो मुझे तभी भी पता था कि आप एक इंसान के पूरे जीवन को आप कैसे नलीफाई कर सकते हो, यू नो, हाउ कैन यू क्रिएट अ परसेप्शन। कभी ना कभी तो नोबडी बॉट हर स्टोरी, लेकिन मुझे बहुत हर्ट हुआ कि कोई इंसान ऐसे आके बोल भी सकता है। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड। आपका क्या सवाल था, मैं भूल गई। मेरा ये सवाल था कि आपके दिमाग में उस वक्त कैसे बिकॉज एक बार जो 3rd डे था, जब मैंने पहला, सेकंड, दूसरा वीडियो देखा था, नहीं मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी डार्क, आई वॉज फीलिंग वेरी डार्क बिकॉज फैमिली को भी फेस करना है, नहीं, फैमिली तो मेरी फैमिली, उनको दे नो मी, हाँ दे नो मी, दे मैं not even so, see the thing is my family has met my ex boyfriends, my family knows कि मैंने कितना रोना धोना किया है। अब my family हाँ, my family has met my friends, my family has met my ex relationships also। तो ऐसा नहीं है कि my family suddenly start thinking कि हाँ हो सकता है राखी सावंत के साथ लिव इन में थी या कुछ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ ही रही हूँ बॉम्बे में। मैं जो पहला वाला मेरा जो फ्लैट पेरेंट्स ने ख़रीद के दिया था, वो छोटा फ्लैट था। उसके बाद जब मेरी फिल्में आने लगी तो मैंने बड़ा फ्लैट ख़रीदा। उसके बाद डैड ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर और मॉम डैड बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे मेरे साथ। तो जो मेरा जो ये वाला घर है ना, अभी तो सब ने अपने अपने अपार्टमेंट्स ले लिए हैं। माई सिस्टर इज़ मैरिड एज यू नो, बट हम 2007 से 2020 तक वी वर ऑल स्टेइंग टुगेदर। सो दैट्स अ वेरी मैसिव 3 बेडरूम हाउस। एक हमने ऑफिस रूम में कन्वर्ट कर दिया था जहाँ पे सारे मीटिंग्स होते थे। डैड मेरे मीटिंग्स में बैठते थे हमेशा। डैड वाज हैंडलिंग माय वर्क, मेरे फाइनेंस, मेरा वर्क सब मेरे पापा संभालते थे। सारी मीटिंग्स, सारे कुछ भी वर्क रिलेटेड स्टफ, एवरीथिंग हैड टू गो थ्रू डैड। मॉम घर संभालती थी, मेरा बस काम होता था, मैं शूटिंग में जाती थी, आती थी। और मेरी सिस्टर, तो मेरी फैमिली मेरे साथ रही है। सो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ माई फैमिली थिंकिंग एनी थिंग। माई फैमिली वॉज जस्ट लाइक तुम इस कचड़े में मत पड़ो, you know. So there was no problem with family and building or anything, they all know me. I was what hardly
आई वॉज वेरी यंग व्हेन ही मूव्ड इनटू दैट बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के सारे लोग मुझे जानते हैं, इंडस्ट्री के सारे लोग मुझे जानते हैं, इंडस्ट्री के लोग मुझे भी जानते हैं, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड्स को भी जानते हैं। उनको ये भी पता है कि मेरा कितना दिल दुखा था, रोना धोना सब हो चुका है। सो कोई इसकी बातों पे विश्वास नहीं करता है। पब्लिक अगर 2-4 पब्लिक कुछ सोच ली होगी मेरे बारे में, कुछ हो सकता है कि इसने कुछ किया होगा राखी के साथ या समथिंग, वो मुझे नहीं पता। बट मैं दुनिया का मैं उतना नहीं सोच सकती। लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ड्रग एडिक्ट उसने मेरे को बुलाया था, क्योंकि मैंने बीच में स्पिरिचुअलिटी को लेकर बाल शेव किए थे। तो उसने बोला था कि देखो इसके बाल छोटे छोटे हैं, उसने बाल शेव किया, ड्रग्स करती है। क्या कनेक्शन है? आप हिंदू धर्म का भी इंसल्ट कर रहे हो। हमारे हिंदू धर्म में जो एक संन्यास की प्रक्रिया होती है, जो मैंने लाइफ में 2-3 बार शुरू की लेकिन मैंने पूरा नहीं किया। तो मैंने बाल शेव किए थे आश्रम में, सब करते थे, लड़कियां भी करती थी, लड़के भी करते थे बाल शेव। तो उसका तो कुछ भी वो शील से, बट मुझे बहुत हर्ट हुआ था कि ये सही नहीं है। और उसकी मैंने हिम्मत देखी, यार मैं पोजीशन में भी उससे बेटर हूँ। हाउ कैन शी जस्ट कम एंड स्पीक एनीथिंग? अपने आप को मेरे साथ लिंकअप कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप। एज में भी छोटी हूँ मैं। मुझे लगता है वो जेलस होती है, पता है। मुझे लगता है आई थिंक शी इज़ जेलस ऑफ माई प्रिविलेज, शी इज़ जेलस ऑफ माई अचीवमेंट। मैंने मिस इंडिया किया, मूवीज़, मेरी लाइफ में ना मेरा करियर भी बहुत स्मूथ रहा है। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा, क्योंकि मुझे कभी जल्दी होती नहीं कुछ चीज़ की। व्हेन आई एम नॉट इन अ रश, नोबडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ मी ना। मैं एक स्टेप लेती हूँ, फिर रुकती हूँ, फिर दूसरा मौका आता है, फिर दूसरा करती हूँ, फिर तीसरा मौका आता है। जब तक मौका सामने से नहीं आता मैं रुकी रहती हूँ। तो इसकी वजह से ना किसी ने मेरा एडवांटेज लिया, ना मैंने अलाउ किया। एक बार बदतमीज़ी सेट पे जब भी कभी हुई है तो उसकी मैंने आवाज़ उठाई, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप में अगर धैर्य हो, पेशेंस हो ना, तो कोई आपका एडवांटेज नहीं ले सकता। तो मैंने अपने आप को वैसे ही हैंडल किया। मैं इंटेलिजेंट हूँ थोड़ी बहुत, तो मैं अपने आप सामना सब कुछ देख के मैं अपना करती हूँ। फैमिली का सपोर्ट रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो उसको जलन शायद हो गई थी मुझसे कि ये क्योंकि 2008 में उसने बहुत कुछ बोला था मेरे बारे में, फिर 2018 में वापस शुरू हो गई। आई थिंक शी इज़ जेलस। एलिगेशंस तो आप पे बहुत लगे, बट टाइम भी काफ़ी हो गया, तो आई गेस थोड़ा हील तो थोड़ा बहुत हो गया होगा। बट अब अगर आप उन एलिगेशंस को याद करते हो तो आपको हंसी सबसे ज़्यादा किस बात पे आती है? अब नहीं हंसी आती मुझे। उस वक्त पहला मेरा जो रिएक्शन था ना, क्योंकि मैं बाकी चीज़ों में बिजी थी, आई रियली डिडंट पे अटेंशन टू राखी सावंत। तो मेरा पहला रिएक्शन हंसी का था। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए तो मेरी हंसी तो गायब ही हो गई। मैं पिछले 4 साल से एक बार भी हंसी नहीं हूँ उसके किसी भी हरकत पे। मेरे अंदर इतनी नफ़रत आ गई ना उसको लेकर कि मैं आई वॉज नॉट एबल टू लाफ ऑन हर। टुडे आई लाफ्ड ऑन हर आफ्टर 4 years, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, मेरा दिल थोड़ा हल्का हो गया। तो टुडे वो देखकर मुझे पहली बार हंसी आई 4 साल में। आदिल से पहली बार मिले तो आपको आदिल से मिलकर कैसा लगा? पहली बार तो मैं कल मिली थी गणपति, मेरे सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ के घर पे। गणपति पे मैंने इनवाइट किया था। बिकॉज आप इतने स्पिरिचुअल हो, आप इतना पूजा पाठ भी करते हो, तो एक ना इंसान के अंदर वाइब आ जाती है, जो लोग इतना पूजा पाठ में बिलीव करते हैं। तो जब आप आदिल से मिले तो आई एम श्योर आपके अंदर कुछ ना कुछ वाइब्स आई होंगी कि हाँ ये बंदा मुझे मिलने से भी पहले, बिकॉज मैं इनकी तो स्टोरी फॉलो कर रही थी ना, इनका मैं देख रही थी। ही वॉज गोइंग टू जेल, वो क्या कर रही है। तो मुझे तभी वाइब्स इसके सही लगे थे, इसीलिए आई इवन अग्री टू सपोर्ट। एंड व्हेन आई मेट हिम ही मैच्ड व्हाट आई हैड थॉट अबाउट हिम, यू नो। तो मैंने क्योंकि फ़ोन पे बात भी करी थी मिलने से पहले, मैंने राजश्री एंड आदिल वी हैड स्पोकन। तो आई न्यू आई वाज, मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं, मैं आवाज़ सुन के समझ जाती हूँ सामने वाले की नीयत कैसी है, उसका क्या है। तो मिलके अलग कुछ नहीं लगा मुझे, यू नो। मतलब जो मैंने सोचा था वैसे ही था। वो उसके साथ गलत हुआ है। एंड जेल, इट वाज टू मच। आई डोंट थिंक किसी फैमिली शुड गो थ्रू दिस। राखी को हर चीज़ मजाक लगता है। वो क्या करता है, ये सब करती है, फिर बाद में पैचअप भी करने की कोशिश करती है। उसने और भी लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगाए, फिर फ्रेंड्स बन जाती है। उसको लगता है ये सब मजाक है, ऐसा नहीं होता है। मेरे पे एलिगेशंस लगा के 2-3 हफ्ते बाद बोल रही थी तुम मेरे साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। इट डजंट वर्क लाइक दैट। शरीफों के समाज में ये सब नहीं होता। आदिल